नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। तो मैं आपको अयोध्या के एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ और ऐसी जगह घुमाने वाला हूँ, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे और नहीं भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो ब्रह्मांड के सारे समस्त देवी देवता और शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु सब आए थे। उनके साथ साथ हमारे सूर्य भगवान भी आए थे, सूर्य नारायण जिन्हें हम कहते हैं। ठंडों में उनकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और खैर हमारा जीवन भी जो मानव जीवन है और जो धरती का जीवन है, पृथ्वी का जीवन है, उसके लिए सूर्य की रोशनी और सूर्य बड़ा ही महत्व रखता है, बिना इसके कुछ नहीं। जो कहानी शुरू ऐसा करते हैं कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था और सारे लोग आए हुए थे, तो सूर्य भगवान दर्शन नगर के पास रुके थे, जो ये एरिया है जहाँ पर सूर्य कुंड है, और बाद में इस एरिया को सूर्य कुंड के नाम से जाना गया। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं ना, जो ये कुंड बना है, इसमें गुड़ उड़द की दाल ये पुरानी पद्धति से बना है। जी हाँ, पुरानी पद्धति से। और यहाँ पे भगवान सूर्य का मंदिर भी है। और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि अगर आप अयोध्या आए और अयोध्या आके अगर आपने सूर्य कुंड के दर्शन नहीं किए और उसके जल से अपने आप को जो कहा जाता है ना कि जल के छींटे अपने ऊपर लिए या आचमन न किया, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है बिना इसके। तो ऐसी इसके बारे में कथाएं प्रचलित हैं। और प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक था, तब सूर्य भगवान आए थे और इसी वजह से यहाँ पर आके रुके थे और इस जगह का नाम सूर्य कुंड पड़ा। ये देखिए, इसे बनाने में उड़द की दाल और गुड़ का उपयोग हुआ है, जो हमारे भारत के प्राचीन काल की एक साइंस है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें वही सारी चीज़ है। और ये आपको देखिए, सूर्य कुंड के सुंदर दर्शन कीजिए। और मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। और ये बहुत ही भव्य हो चुका है रामलला मंदिर के साथ साथ। शायद पहले इसके हालात उतने ठीक नहीं रहे होंगे। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। तो कुंड की कायाकल्प इस तरीके से हो चुकी है कि इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, घाट हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारे प्राचीन भारत में पौराणिक कथाओं में, ऐतिहासिक स्थलों में जैसे कुंड और बावड़ी जैसी होती थी, उसी से मिला जुला स्वरूप इसे दिया गया है, बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही आलीशान तरीके से। और यहाँ पर कुछ पुराने पीपल के पेड़ हैं जिन्हें सहज कर रखा गया। ये देखिए, और ये इसकी बहुत ही अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपकी 10 रुपये की टिकट लगेगी। और उस 10 रुपये की टिकट के एवज में यहाँ पर साफ़ सफाई, चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, गंदगी नहीं रहती। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उस 10 रुपये से आपका जो यहाँ पर योगदान है, वो सफाई के लिए जाता है। आप ये ना सोचें कि 10 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल से। तो वो 10 रुपये इसके रख रखाव, इसके मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में मत लाइएगा जब भी आप सूर्य कुंड के दर्शन करने आएँ और अयोध्या आएँ। और मैं अयोध्या आया हुआ हूँ इस वक्त 10 जनवरी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि ये पल मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है कि हमारा इतिहास हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से इतना महान है। तभी तो हमारे जो करोड़ों लोगों के जो दिलों में आस्था है, दिलों में जो एक इमोशन है, एक भावना है, एक भाव है चीज़ों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सत्य होता दिखाई देता है कि हाँ, कि चीज़ें हैं वाकई। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार और
कुंड का दर्शन कराता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लेज़र लाइट शो होता है डेली, और बहुत ही भव्य तरीके से, और इसे इस तरीके से सजा दिया गया है जैसे जैसे किसी राजा का, आपने जैसे कि आप राजस्थान गए हो तो राजा महाराजाओं के जो उनके पर्सनल कुंड हुआ करते थे उनके महलों के, तो उससे भी कहीं अधिक इसकी जो शोभा है वो देखकर आंखें खुश हो जाती हैं। तो ये मैं आपको मंदिर पर ले चलता हूँ, भगवान सूर्यदेव का मंदिर है। लेकिन रात हो चुकी है और समय की स्थिति ऐसी है कि मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ उस मंदिर के। ये देखिए, ये सामने मंदिर है भगवान सूर्यदेव का, और इसमें ये देखकर ऐसा लगता है कि मंदिर के पास एक शिवालय भी है जिसमें साक्षात महाराज महादेव, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जी विराजमान है, ऐसा देखकर प्रतीत होता है। क्योंकि अवध प्रांत में जब आप पूर्वी यूपी में जब भी आइएगा, कानपुर से लेकर बनारस तक आपको एक ही शैली के मंदिर दिखाई देंगे। हाँ, यह हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ये भगवान शिव शंकर का मंदिर है और इसमें शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये देखिए, और अब हम चलते हैं सूर्यदेव मंदिर की ओर। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर। मंदिर भी बड़ा भव्य और बहुत ही आलीशान और बहुत ही एक जो इसकी वास्तुकला है बहुत ही सौम्य और बहुत ही सुंदर तरीके की है। अब हम मंदिर से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर एक पाकड़ या गूलर का पेड़ है। पेड़ इस कुंड के चारों ओर हैं और चारों ओर है, सबको सहेजा गया है, किसी को काटा नहीं गया। और ये पेड़ आप यकीन मानिए यहाँ पर 4 चांद लगा रहे हैं। ये देखिए, और ये भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है। नाम है श्री सूर्येश्वर नाथ धाम। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये पहली बार देखा है कि यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं और वो भी 2 स्वरूपों में। और ये भी भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है। जय हो। और मंदिर का नाम है श्री सूर्येश्वर नाथ धाम। तो दोस्तों, ये मंदिर यहाँ पर है और मंदिर के बाहर 2 नंदी विराजमान हैं। एक काले पत्थर में है और एक सफ़ेद पत्थर मकराना में। लेकिन क्यों है ये मैंने अपनी लाइफ में अभी तक पहली बार देखा है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको दर्शन कराते हैं सूर्य कुंड के। ये देखिए पेड़ किस तरीके से शोभामान हो रहे हैं यहाँ पे। और ये हमें मंदिर की घंटी सुनाई दी। गुड। तो आपने देखा
तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये आरती घाट है, क्योंकि यहाँ पर घंटे लगे हुए हैं। और अब हम कुंड के दूसरे साइड आ चुके हैं, दूसरी साइड का गेट है। और ये देखिए, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस जो अक्सर कर मैं कभी मिस नहीं करता। ये वो ऐसा बरगद का पेड़ है, ये देखिए इसकी जो लट हैं, जटाएं हैं, नीचे तक आ चुकी हैं। और इस कुंड के किनारे बहुत ही भव्य तरीके से शोभामान हो रहा है। मैं आपको एक बार और कुंड के दर्शन कराता हूँ चारों तरफ से। देखिए तो दोस्तों, आप जब भी अयोध्या आएँ भगवान रामलला के दर्शन करने, हनुमान गढ़ी पे हनुमान जी के दर्शन करने, कनक भवन में दर्शन करने, कनक भवन में उसके बाद दशरथ गद्दी मंदिर, मतलब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का महल और लक्ष्मण मंदिर, तो उसके साथ साथ ही सूर्य मंदिर भी है। और यहाँ पर अयोध्या में दंत धावन कुंड भी है, जहाँ पर भगवान श्री राम बचपन में अपने भाइयों के साथ आकर दातुन किया करते थे, कुल्ला किया करते थे। इस वजह से उसे दंत धावन कुंड भी कहा जाता है। तो लक्ष्मण किला है और झुनकी घाट है। बहुत सारे ऐसे घाट हैं सरयू नदी के किनारे जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन मिलता है। तो जब भी आप आएँ तो ये चीज़ मिस ना करें। और हालांकि ये सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो ये चीज़ें आपको ना, जो यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमा है, 15 कोस की परिक्रमा है यहाँ की अयोध्या की, उसी में सारे दर्शन हो जाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ पर एक पुराना शिलालेख लगा हुआ है, श्री सूर्य कुंड। और यहाँ पर कहानी लिखी हुई है, सूर्यदेव को वेद में जड़ चेतन जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्यवंशी राजा घोष का कुछ रोग इस कुंड में स्नान करने से ठीक हो गया था। सूर्यदेव के वर के अनुसार यहाँ स्नान, दान और पूजन के से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंशी जो राजा थे घोष, उनका कुछ रोग या कुष्ठ रोग, कुछ ऐसा लिखा हुआ है इस कुंड में स्नान करने से उनका वो रोग खत्म हो गया था। ऐसा यहाँ पर शिलालेख पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर दान स्नान करने से, पूजन करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, यानी आपकी विशेष पूरी होती हैं, ऐसा लिखा है। और यहाँ पर दो स्टैचू हैं जो कि संत महात्माओं के हैं। मैं कुछ ऐसा शिलालेख लगा नहीं है मैं बता सकूं कि ये किनका है, पर इनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्होंने भजन, तपस्या, साधना की होगी, तो उस वजह से यहाँ पर हैं। और यहाँ के ये महंत और कार्यकारिणी पंडित पुजारी रहे होंगे। यहाँ पर एक और मंदिर है जिसके कपाट बंद हो चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इस कुंड की जानते हैं, इस कुंड की सबसे अच्छी बात क्या है? कुंड के आसपास चारों तरफ जो पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर के जो पेड़ हैं वो इतने ज़्यादा शोभामान है कि इसकी जो खूबसूरती है उसमें वो 4 चांद लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप जब भी अयोध्या आएँ तो सूर्य कुंड आना बिल्कुल ना भूलें गलती से भी। और यहाँ पर आने के लिए आपको जो राम जन्मभूमि जो मंदिर है, रामलला का मंदिर है, या फिर आपका जो हनुमान जी का हनुमान गढ़ी मंदिर है, वहाँ से 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको वहाँ से ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर अपने व्हीकल से आते हैं तो वो और अच्छी बात है। और ये देखिए, ये दूसरी तरफ से इसका एक और एंट्रेंस है भगवान सूर्यदेव के मंदिर का। और हम धीरे धीरे एग्ज़िट की ओर बढ़ चले हैं। ये देखिए, एक और पीपल का पेड़ मिला, इसकी ये बहुत अच्छी खूबसूरती है। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या आके, और बहुत खुशी मिलती है अंदर से
कि हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का और हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे लोगों का, उनका सपना और उनकी जो भावना थी और जो उनकी इच्छा थी, जो भगवान राम के जो भक्त हैं, उनकी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। रामलला मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को ये महान दिन इस हिंदुस्तान के इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। जय श्री राम दोस्तों।